नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दर्शकों, इस समय हम हैं मौजूद संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। जैसे कि संत कबीर जी की एक वाणी है कि सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्याला। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी और बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। करते हैं बात संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के, जानते हैं सत्संग सुनना क्यों जरूरी है। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया। कहाँ से हो आप, क्या नाम है आपका? मेरा राधिका दासी नाम है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। गुड़िया, आप हमें ये बताइए कि सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, सत्संग सुनना क्यों जरूरी है, सत्संग के अंदर कौन सी बातें बताई जाती हैं? सत्संग सुनना बहुत ही जरूरी है। सत्संग सुनने से हमें आत्मज्ञान होता है, परमात्मा की जानकारी होती है। सत्संग सुनने से हमें मालूम होता है कि हम इस लोक में आए कैसे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत लोग कम उम्र में ही मतलब बहुत कम उम्र में ही वो ऊपर चले जाते हैं कि बहुत क्या हो रहा है ये उन लोग के साथ, ये हमें पता ही नहीं है। और वो जाते कहाँ हैं और जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें हमें सत्संग के अंदर हमारे गुरुजी बताते हैं। सत्संग में आने से मन की शांति मिलती है। सत्संग में बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। सत्संग में मोक्ष के बारे में बताया जाता है कि हमें ये जो हमारी आत्मा है ये तो कभी मरती नहीं है, ये जो शरीर है वही मिट्टी में मिलती है, हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। तो ये आत्मा जाती कहाँ है और रहती कहाँ है, ये आत्मा के साथी कौन है, ये आत्मा के साथी परमात्मा है, जो हमें सत्संग में आने से ही पता चलता है। हमें बताते हैं गुरुजी कि सत्संग में आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा की तृप्ति होती है। आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, ये हमें मालूम होता है। और मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसी भक्ति करनी है, परमात्मा कौन है, कहाँ से, उनकी भक्ति कैसे करें, हम परमात्मा को पहचाने कैसे, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें सत्संग में आने से ही होती है भगत जी। जैसे कि सत्संग के बारे में बहुत ही गहराई से जांच की है बहन ने, बहुत ही साधारण तरीके से सत्संग के बारे में जानकारी बताई है, बहुत ही गहराई से उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया है। सत्संग में जाने से हमें आत्मा के बारे में पता लगता है, जो जन्म मरण का रोग है ये क्यों हो रहा है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाना है, आखिर हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए सत्संग सुनना जरूरी है। और एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं, जो आपकी उम्र की लड़कियां हैं, जो आपकी उम्र की बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया में जाती हैं, डांस करती हैं, नाचती हैं, तो वो जो सत्संग नहीं ग्रहण करती, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनको ज्ञान नहीं है कि सत्संग सुनने से क्या मिलता है। वो सिर्फ बाहरी दुनिया जो है ना, आज वही में लिप्त है। आज की युवा पीढ़ी जो है देखा देखी में जा रहे हैं सब, वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूंगी। सब लोग बस आगे इन लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, डांस करते हैं, वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, उनसे गलत होता है। जिससे हमारे को ये आत्मज्ञान होना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं, हमें भक्ति करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और वो भक्ति तो बिल्कुल नहीं करते होंगे जो डांस करते हैं, उनको वो सिर्फ दिखावा करते हैं। शंकर भगवान की पूजा करते हैं, चाहे कुछ भी भगवान की पूजा करते हैं, वो मंदिर जाते हैं तो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनको सत्संग वत्संग से कोई मतलब नहीं होता। सत्संग में भी जाते हैं तो सिर्फ डांस करने जाते हैं। मैं देखती हूँ कि सत्संग में भी महिलाएं डांस करती रहती है, और भी बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाती हैं, वहाँ भी डांस करती रहती हैं। वो सुनती नहीं है सत्संग। सत्संग सुनने से आत्मा का ज्ञान होता है। बहन, कैसे प्राप्त होगा सत्संग? अगर कोई सुनना चाहे, कैसे पता लगेगा? सत्संग कोई समझना चाहे, कैसे पता लगेगा? उस भगवान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से समझेगा, ऐसा कुछ बताइए। ये सत्संग सत्संग तो सुनना चाहिए, सभी गुरु के सत्संग सुन के उनके ज्ञानों का तुलना करना चाहिए। जो पूर्ण गुरु है वही सच्चे ज्ञान बताते हैं, वही पूर्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं, और वही आत्मा का कल्याण करा सकते हैं। सत्संग सुनने से हमें अच्छा महसूस होता है। सत्संग सुनने पर आत्मा शांति होती है, और सत्संग में आने से हमें अच्छा लगता है। ना कि वहाँ डांस नहीं होना चाहिए। सत्संग में साधारण तरीके से बैठकर परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए सत्संग में। आपने बताया है कि उस पूर्ण संत के सत्संग सुनने चाहिए, वही आत्मा का कल्याण करा सकता है। आपके हिसाब से पूर्ण संत कौन है? मेरे हिसाब से पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दर्शकों, इस वीडियो में बहुत ही गहराई से जांच की है। इस वीडियो को हर एक बहन भाई के साथ शेयर करो, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फैलानी चाहिए। और मिलेंगे ऐसी बहुत जल्दी दूसरी नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।